तो प्रोटीन को समझने के लिए सबसे पहले प्रोटीन को ना ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जब 20 अमीनो एसिड्स एक चेन फॉर्म करते हैं तो उसको प्रोटीन कहते हैं। वो जो 20 अमीनो एसिड्स है उसमें से 11 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद मैन्युफैक्चर कर लेती है, बट बाकी जो 9 अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमें खाने के थ्रू लेना पड़ता है। बिना उन 20 अमीनो एसिड्स के तुम्हारे बॉडी के पास वो कोड नहीं होता जिससे वो ह्यूमन टिश्यूज फॉर्म कर पाएगा। अगर आप अपने घर पे भी अपने प्लेट पे भी चेक करोगे तो बहुत 10% चांस होगा कि तुम्हें उसमें कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें कुछ अच्छा खासा कंटेंट हो प्रोटीन का। मेजरली हमारे इंडियन डाइट में कार्ब्स ही होता है और फैट होता है। अगर आप जिम जा भी नहीं रहे तो भी प्रोटीन इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन का जो काम है वो सिर्फ मसल बिल्डिंग नहीं है, ओवरऑल बॉडी का मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोटीन का होता है। अगर आप जिम जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आपका बॉडी तब भी फंक्शन कर रहा है, आप दिमाग तब भी यूज कर रहे हो, सब कुछ आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, सब कुछ कर ही रहे हो, तो उन सब चीज़ों में भी अगर आप प्रोटीन इंटेक अपना बॉडी में बढ़ाते हो तो वो बहुत हेल्प करता है। 0.8 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट होना चाहिए आपका, मतलब बेसिक इंटेक प्रोटीन का। उससे ज़्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आप एक एक्टिव पर्सन हो, जिम में जा रहे हो, तो फिर वो एक हायर नंबर हो सकता है। 2.2 ग्राम्स भी हो सकता है, 3 ग्राम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। प्रोटीन्स बहुत सेशिएटिंग होते हैं, आपका पेट बहुत जल्दी भर देता है प्रोटीन, और काफ़ी लंबे टाइम तक भर के रखता है। तो अगर आप प्रोटीन खा रहे हो एंड अब समझ लो अगर आपने 250 to 300 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट खा लिया या कुछ भी एग्स खा लिया आपने 3-4, तो आपको बहुत टाइम तक भूख नहीं लगेगी। तो उससे क्या होगा कि जो क्रेविंग्स का जो अभी कल्चर चल रहा है कि भाई हर 2-2 घंटे में कुछ गंदा खाना है या फिर रात में कुछ खाना है, कुछ भी खाना है, उसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जब आपका पेट भरा ही रहेगा तो चांसेस कम होंगे कि आप कुछ गंदा खाओगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो लोग ओवरलुक कर जाते हैं वो है एजिंग। जितना आप प्रोटीन कंजम्पशन आपका बढ़ेगा उतना आपकी जो एजिंग है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन्स का मेन काम, जैसे मैंने बताया, ह्यूमन टिश्यूज को रीबिल्ड करना है। जब आपके बॉडी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे हमेशा, तो वो और ज़्यादा एफिशिएंट होगा अपने काम में, तो जो एजिंग है वो स्लो हो जाएगी। इसीलिए ही ज़रूरी है प्रोटीन लेना, एंड इसलिए ही ज़रूरी है थोड़ा बहुत एटलीस्ट वर्कआउट करना या फिर एक्टिव रहना, क्योंकि उससे तुम अपने ही लाइफ स्पैन को बढ़ा रहे हो, लॉन्जेविटी तुम्हारी ही बढ़ रही है, एजिंग तुम्हारा ही स्लो हो रहा है। वर्कआउट करने से ज़्यादा मुश्किल मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है। एक टाइम आपके अंदर से खुद ही आ जाता है कि भाई वो डेस्परेशन आ ही जाता है कि यार अब हो गया, अब करना पड़ेगा। अगर उससे पहले ही आपको कुछ अचीव करना है तो भाई अल्फा स्टेट को फॉलो करो, एंड मैं अच्छी बातें बताता रहूँगा, सुनो उसे, अगर मोटिवेशन मिलता है तो बढ़िया है। एंड आज था डे 68। आज मैंने लेग्स करे हैं, लोअर बॉडी था। तो बस अगर किसी को स्प्लिट्स वगैरह मेरे जानने होते हैं वर्कआउट के तो मेरे को DM कर देना, मैं वर्कआउट स्प्लिट्स अपने बता दूंगा। बाय बाय।